नरंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रभुपाद गुरुदेव जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल जय विश्वास परमहंस परिव्राज गाचार्य अष्टद्रवय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय अनंत वैष्णववृंद की जय हरिदास ठाकुर जय प्रेम से बोला श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैताधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा कुंड गिरिवत महाराज जय वृंदावन धाम जय मायापुर धाम श्रीकेत अयोध्या धाम जय दारामचरण गौरनीता जगन्नाथ श्रद्धा महारानी जय कलि पावन हरि नाम संग जय हरे कृष्ण महामंत्र तुलसी महारानी जय सिकंदरा भागवत की जय भगवता महापुराण की जय भागवसुधा वृंद की जय समेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौरनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल समेत भक्त हरे कृष्ण गुरु गोविंद हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं अंगुलंघयते गिरिं जगृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम् ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्रवृद्धं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपकदा में हम ददाति सपदान्तिकं वंदे अहं श्री गुरु श्रीपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं त्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नित्यानंद हंग नमी सर्वानंद प्रदा प्रभु हरि नाम पतिता बधुत श्री नित्यानंद नमस्तुभ्य प्रेमानंद प्रदायिने कौड़व कलमसनाशाय जान हवदय नवनाय कृष्ण प्रेमदाय कृष्णाय कृष्ण गौरदस नमः नमः पंचतात्म कृष्ण भक्त रूपसर्प भक्त अवतार भक्ता के नमः गुरुवे गौरचंद्र अधिकाय दया कृष्णाय कृष्ण भक्ता भक्ताय नमः नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत अंत राधा कांत नमस्ते दत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन सर्वस्वानदे प्रणमामि हरिप्रिये अतुल नास्ति पापात्मन अपराधि कच्चन परिया लज्जामि किं ब्रुवे पुरुषोत्तम अपराध सत्सभाजन पतितं विभवजगतिं संगत हरे कृपया केवल आत्मसात् कुरु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो कृष्ण पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नाम नमस्ते प्रपाद्य देवे गौरवाण विचारणी विष्णुआदि ज्ञान जनस्थाय नमो कृष्ण पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी सरस्वती देवे गौरवाण विचार शून्यादि पाश्चात्य स्तारिणे तमाविदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवता स्वरूपम् भजामहे भागवता स्वरूपम् जत्कीर्तनं जस्मरणं जागरणं जद्वन्दनं जदीक्षणं जश्रवणं लोकसद्विदुनोते कल्मषं तस्मै सुभद्रे शिवसे नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तये तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जंग प्रभुन्तमनुपेतं वैत्यकृतपानि विरहकादरुजापतितनतया तरुणेषु स्तं श्रद्धनुनिमानतस्मि। जस्य वै श्रीमाणाय कृष्ण परमपुरुषे भक्ति उदितवंशा शुकम भयापहा। सर्वप्रथम मैं श्याम प्राम को धन्यवाद करूंगा और आप गोविंद प्रभु के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करूंगा जो हमसे भाग्यशाली हैं जिन्हें इस सप्ताह की भागवत की ये जो प्रासंगिक माने कथा को हमें सुनने के प्रयत्नशील है और प्रयास कर रहे हैं कि हर श्लोक को मन समझते हुए प्रयास करके आगे बढ़ना प्रयास कर रहे हैं। हम सभी भाग्यशाली जो कलियुग में भागवत महापुराण को हमें श्रवण कीर्तन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और यही हमारा सौभाग्य के विषय है जो हमें करने की प्रयास कर रहे हैं। ये कितने नंबर श्लोक से शुरू करेंगे आज? हरे कृष्णा। 48 नंबर श्लोक है। 48 7 ना 48 अध्याय 7। यस 48 नंबर श्लोक है, आज से शुरू होगा हमारा। कौन सा श्लोक प्रभु जी? 48 अध्याय पहला स्कंद की 7वां अध्याय की 48वां श्लोक। थैंक यू प्रभु। तो प्रसंग इस प्रकार सुन रहे थे। अभी द्रौपदी के सामने जो है अर्जुन
द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बांध के लेकर आए, पशुवत बांध के लेकर आए हैं और भगवान कृष्ण के साथ ही, और वो कह लेके बता रहे हैं ये यही है दुष्ट है जो आपकी पुत्र को हम नाश करने वाले, नष्ट माने मारने वाले। तो द्रौपदी ही इसकी अपनी रिएक्शन व्यक्त कर रही है, एक तो स्त्री होने के नाते और एक भक्त होने के नाते दोनों ओर बता रहा है कि धर्म कितने महत्वपूर्ण है। और द्रौपदी की उक्ति ही चली रहे, द्रौपदी जो कहा हुआ बात को सुत गोस्वामी बता रहे हैं नैमिषारण्य ऋषियों को। जो कविता ब्रह्म कुलं राजन्य राजितात्म भी तत कुलं प्रदायासु सानुबंधो सुनाजितम सुचार्पितम। यदि निरंकुश राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख प्रदान करती है। तो इस प्रकार कह रहे द्रौपदी अपना उक्ति व्यक्त करते कह रहे अर्जुन को ही व्यक्त कर रहा है। पहले श्लोक बता रहे हैं, हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाना। मैं अपने पुत्र की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसी भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। तो वो अपने और द्रौपदी कह रही है कि जो है मैं जैसा तड़प रहा हूं पुत्रों के लिए, इस प्रकार इसको इतना इसको मत मार देना, क्योंकि वो कृपी जो है जो द्रोणाचार्य की पत्नी है वो मेरे जैसे पुत्र वियोग में रोए ना, उस दुख में दुखी न हो। क्योंकि वही बात कहते हैं कि राजकुल जो फूलता फलता है वो ब्राह्मणी कृपा से, और जब राजा ब्राह्मणों को नाश करने लगे तो काई को क्षत्रिय धर्म है। तो इसलिए वो कह रहे और राजा कुल को अपनाती और कुपित करता है, क्योंकि ब्राह्मण नाश करना ब्राह्मण बहुत भगवान बहुत प्रिय है। नमो ब्राह्मण्य देवाय, ब्राह्मण बहुत प्रिय भगवान को। इसलिए कुंती माने द्रौपदी कह रही है कि इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ब्राह्मण क्रोध करते हैं तो ब्राह्मण को से सब नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण सब दो साप मुख्य रूप में काम करती है जगत में, एक सती का साप, दूसरा ब्राह्मण का साप। तो इसलिए उसको उस साप से बचने की कह रहे कि इस प्रकार दुष्कृति इस प्रकार दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। तो यह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल की जला देती है और सबों का दुख प्रदान करती है। ऐसे ब्राह्मण को नष्ट करना क्या होता है, ब्राह्मण जब दुखी हो जाता है, ब्राह्मण को जब दुख ठेस पहुंचा जाता है तो वो ऐसे उनके साप से संसार जल जाती और कुल तो नष्ट हो जाता है, सभी दुखी हो जाते हैं। इतने ब्राह्मण की साप में दम है, और इस प्रकार क्रिया कभी को नहीं करना चाहिए। सुतोवाच धर्मेणं शकुरणं निधिपेलेकं समं महत् राजधर्मसुतराज्ञा प्रत्यानंद द्विजा। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मण, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन प्रदान किया, क्योंकि ये धर्म के नियम को अनुसार नियोजित गौरवशाली दया था, समता से पूर्ण था, निष्कपट थे। तो सुत गोस्वामी कह रहे, उसी बात सुत गोस्वामी कह रहे थे, फिर दोबारा उनको वाचा माने उसी द्रौपदी उक्ति खुद बता रहे थे, इसलिए अपने मंतव्य देने लगे। तो कह रहे हैं कि तो ऐसे, हे ब्राह्मणों, ये सनकादिक ऋषियों, राजा युधिष्ठिर ने रानी की वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया। उसमें युधिष्ठिर महाराज भी थे, सब पांडव थे, पंच पांडव के साथ द्रौपदी और भगवान कृष्ण थे। जिस स्थान पर ये द्रोणपुत्र को बंधा के अर्जुन लेकर आया था। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज पुनः सम्मति प्रदान किए, अनुमोदन किया, क्योंकि ये कि द्रौपदी जो कह रहे सही कह रहे। इस प्रकार ब्राह्मण को बांध के इसको मारना ठीक नहीं है, ये धर्म नहीं है, क्योंकि वो धर्म के नियमों के अनुसार नियोजित
गौरवशाली था, दया था, सम्मता के पूर्ण था, निष्कपट थे, धर्म मूर्तिमंत स्वरूप थे युधिष्ठिर महाराज, धर्म के पुत्र रूप में थे, और वो साक्षात धर्म देव ही माना जाता है युधिष्ठिर महाराज। इसलिए वो निष्कपट भाव से, हाँ, जिनकी जो है अजात शत्रु, जिनके नाम में सुखदेव गोस्वामी के युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु, जिसकी कोई शत्रु नहीं है, ऐसे कोई जन्म लिया नहीं शत्रु, ये कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज की कोई दृष्टि से कोई शत्रु था ही नहीं। इसलिए ऐसे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर जो है अपने पत्नी की सम्मति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो धर्मज्ञ थे, दयाशीलता था, संभाव थी सब जीव प्रति, और यशस्वी भी थे। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो है इसकी सम्मति प्रदान किया। तो उसमें वही दोहरा कह रहे हैं, नकुल सहदेवश्च युधान धनंजय भगवान जगे पुत्र जन्ये जोषितः। नकुल सहदेव तथा सात्यकी अर्जुन देव पुत्र भगवान कृष्ण तथा स्त्रियों में अन्यों ने एक स्वर से राजा के सहमति व्यक्त की, है ना। तो उस स्थान पे जो है नकुल सहदेव भी थे, सात्यकी थे, अर्जुन थे, देवपुत्र भगवान कृष्ण भी थे, स्त्रियों में अन्य अनेक एक स्वर से राजा की सहमत। युधिष्ठिर महाराज जो कहे सभी सम्मत के, हाँ हाँ, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं वही सत्य कह रहे हैं, ब्राह्मण को दंड देना नहीं चाहिए। ततो हर्षित भीमा तद्याश्रयान बधा स्मृता न भक्तो नात्मनाश्चार्ते जहन्यासप्तानो शिशुन वृथा। लेकिन भीम उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध के लिए बच जाने की संस्तुति की, जिसने क्रुद्ध होकर व्यर्थ ही सोते हुए बालकों का हत्या कर दी थी, जिससे न तो उसका अपमान न ही उसके स्वामी की हित था। तो सभी युधिष्ठिर महाराज बात को हम सम्मति प्रदान किया, ठीक है जो कह रहे युधिष्ठिर महाराज सही है, किंतु भीमसेन मना कर, नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको दंड न दिया जाए, क्योंकि ये स्वयं बच्चों को मारा है, इतना निर्दय क्रूर और अधर्म कर्म किया है। इवन उसने क्या किया ना, उसके स्वामी जिसने उसको अपॉइंटेड किया था सेनापति रूप में दुर्योधन, उसको प्रसन्न किया ना, वो धर्म किया है, स्वयं बच्चों को मारा है, ये तो आतताई है। इसीलिए क्रोध बस क्या कह रहा था कि बद्ध करना चाहिए, बद्ध कर देना चाहिए। निशम्याभिमगादितं द्रुपदाश्च चतुर्भुजा आलोक्यं वदनं सख्यो इदं हसनिबाह। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो हंसकर बोलना प्रारंभ किया। जब इस पर द्वंद्व क्रिएट हो गया, कोई युधिष्ठिर महाराज सपोर्ट कर रहा है, कोई द्रौपदी बात को समझ दे रहा है, और भीम कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अर्जुन किसकी सहमति पालन करे समझ नहीं आ रहा था, धर्म क्या कह रहे उसको समझ नहीं आता। तो भगवान स्वयं कृष्ण उपस्थित हुए, तो भगवान इन सब की मुखमंडल को मुख कमल को देखते हुए, सबकी जो मुखार भी देखते हुए क्या कर रहे हैं, कुछ मंद मुस्कान से कुछ बोलने जा रहे हैं। श्री भगवान वाचा ब्रह्मवंता हंतव्या आतताई बधानः मय्यभयामाप्नोति परिप्रायः अनुशासनं कुरुपित सतं सत्यं यतसतान्तो यथा प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यमहवे च। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु।
ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए जो ब्रह्म कर्म में लिप्त नहीं है उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे कि तो कर्म क्या कर रहे थे, क्षेत्रचित कर्म कर रहे थे, इसलिए ये बंधु ब्रह्म बंधु है। कि तो यदि वो आत्मताई हो तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। पहले क्या है कि भगवान कृष्ण एक प्रकार अर्जुन को एक प्रकार की परीक्षा कर रहे हैं। ये इसमें अर्जुन को परीक्षा हो रहा है कि क्या समझा है, गीता मैंने पढ़ाया था, सुनाया था, तो कितने ज्ञान आहरण किया है ना। तो इसीलिए तो अर्जुन को इस प्रकार जो है समस्या में, धर्म की संकट में डाल दिया गया है कि क्या सब धर्म के लिए उपयोगी है, वही बता रहे भगवान चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। उसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपनी ओर व्यक्त कर रहे हैं कि ब्रह्म बंधु तो वध नहीं करना चाहिए, किंतु आतताई हो तो वध करना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्र में है, इस प्रकार नहीं कहने वैसे शास्त्र में दिया गया है। तस्मा शास्त्र प्रमाणार्थे, हाँ शास्त्रीय प्रमाण भी है। और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो शास्त्र के अनुसार कार्य करनी चाहिए। तुम्हें अपने पत्नी की दिए हुए वचन भी पूरे करना है और तुम्हारा भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना चाहिए। शास्त्रोचित करना चाहिए, जो प्रतिज्ञा किया है द्रौपदी सामने उसको भी करना चाहिए, और जो भीमसेन कह रहे उसको भी करना चाहिए, और साथ साथ मेरे संतुष्ट के लिए भी करना चाहिए। मैं तो अल्टीमेट हूं, भगवान प्रसन्न किया ने कुछ, हाँ कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। हम तुष्ट जगत तुष्ट, जो भगवान प्रसन्न जगत तुष्ट हो जाता है। तो सभी प्रकार से भगवान एक प्रकार द्वंद्व में हाँ अर्जुन को खड़ा कर दिए, क्या करे क्या न करे। सभी जीव का ही द्वंद्व होता है, धर्म संकट में सब गिर जाते हैं कि क्या करना चाहिए, इसी वक्त क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कह रहा है, आचार्य क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, हाँ उसके आधार। इसलिए साधु शास्त्र गुरु ये तीनों के वाक्य एक हो तब तो उसकी सम्मति मिलती है, वो उसको करना चाहिए। आगे सुत गोस्वामी कह रहे हैं, सुतोवाच अर्जुन सज्ञाय हरियादमथासिनं मणिजिहार मूर्धन्यं द्विजस्या समुद्धजतम्। उस समय अर्जुन भगवान की संदिग्ध आज्ञा का प्रयोजन समझ गए और इस तरह अपने अपने तलवार से उसने अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केस तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। सुत गोस्वामी कह रहे जो विज्ञ व्यक्ति को इशारा काफी हो जाता है, जो धर्मज्ञ है, धर्म माना ज्ञानता है, तो उस प्रकार अर्जुन तो है एक्सपर्ट है, भगवान की ही सखा है, तो भगवान की इच्छा को समझना उनके लिए बड़ी बात थी नहीं। इसीलिए वो धर्म संकट बच गए। कैसे कि सभी की इच्छा पूरा करना है, तो इसीलिए क्या किया उन्हें उस समय अर्जुन भगवान की संदिग्ध आज्ञा का मीन्स कंफ्यूज जो कराए थे भगवान ने, उस आज्ञा का प्रयोजन समझ गए। तो इस तरह उन्हें अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। हाँ अपने तलवार निकाले, क्या किए, सिर मुड़वा दिए, हाँ और उसकी जब सिर में मणि था उसको उखाड़ लिए। विमुच्य रसनं बद्धं बालहत्या हत प्रभं तेषामर्णाहीनं शिविरान्नीरयापयं पयत। बाल हत्या कारण वह पहले ही अपने शरीर को कांति को
खो चुका था। पहले ही वो अपना तेज खत्म हो गया था, क्योंकि वो सोहे बच्चन को वध कर दिया था। ये धर्म विरुद्ध कर्म किया था, इसलिए उसकी तो उज्जवल्यता प्रकाशता खत्म हो गया था। तब अपने सिर मणि खोकर, अपने सिर में मणि था उसको खोकर और तेजहीन हो गया और शक्ति से भी हीन हो गया। सिर मुड़वा लिया गया और जो मणि निकाल दिया गया, उससे क्या हो गया? ऐसा तो उसकी अधर्म करने से उसकी प्रकाश खत्म हो गया था, उसकी शरीर की ज्योति जो तेज था खत्म हो गया था। और ये भी मुड़वा लेने और जो मणि उतार लेने से क्या हो गया? और शक्तिहीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे खेमे से बाहर कर दिया गया, शिविर से। उसके बाद मुड़वा के क्या कर दिया उनको, वो उसको रस्सी में जो बांधे रखे थे उसको निकाल के वो शिविर से बाहर निकाल दिया गया। बपन्ना द्रविणं दानं स्तनिजपणं तथा ऐसै ब्रह्मबंधुनं बदन्यस्ति दहिकः। उसके सिर के बाल मुड़वाना, उससे धनहीन करना तथा उससे घर से भगा देना, यही ही ब्रह्मबंधु के निश्चित दंड है। शारीरिक बद्ध करने का कोई विधान नहीं है। ये ब्राह्मण इतने जघन्य कर्म की भी कर ले, फिर भी उसको बद्ध योग्य नहीं है। इसको मार देना किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। उसे मुड़वा लेना, उसे धन छीन लेना, यही ही उसके लिए विधि है। पुत्र सुखातुर सर्वे पांडवासा कृष्णया स्वानं मुतानं जत्कृतं चक्रनिहरणादिकं। तत्पश्चात शुक विभूत पांडव के पुत्र था द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीर का समुचित दाह संस्कार किया। उसको शिविर से निकालने के बाद फिर रोना धोना शुरू हो गया। क्यों? कि पुत्र सुख से सुखाभित कर सभी उनको कहाँ ले जा रहे थे? संस्कार करने ले जा रहे थे। इसलिए सभी परिजनों, उपस्थित सभी परिजनों क्या करने लगे? रोने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोणपुत्र को दंड शीर्षक 7वां अध्याय भक्ति वेदांत पर संपन्न हुआ। 8वां अध्याय महारानी कुंती तथा पत्नता परीक्षित की रक्षा। सुतोवाच अथ ते संपरितानं स्वानमुदं विचातं दान्तु स कृष्ण गंगाया पुरस्कृत्य जजो स्त्रियः। सुत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देते हुए द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे जा रही थी। सुत गोस्वामी कहे कि जो संस्कार की जो विधि है, संस्कार की विधि में इसे वर्णन कर रहे हैं कि जब वो 5 बच्चे के साथ दुष्टद्युम्न भी था, दुष्टद्युम्न को मार दिया था उस दिन, तो सबको जब ले जा रहे थे शोभा यात्रा करते हुए उनकी दाह संस्कार करने के लिए, और संस्कार करके उस जब गंगा स्नान करने जा रहे थे, गंगा के तट पर ही संस्कार किया और गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो तब सर्वप्रथम स्त्रियां आगे आगे चल रहे थे। यही प्रथा थी। यही तो स्त्रियों के आज्ञा करते हुए सभी चल रहे थे, इन सबको लेते हुए। तेन सर्वे विलप्य च भुसं पुनः अप्लुता हरिपादजा अर्पता हरिपादब्जा रजापुता सरंचले। उनके लिए विलाप कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद
उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमल से धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो जाता है। हाँ, जब संस्कारित कर दिए, संस्कार करने स्नान करना चाहिए। जब दाह संस्कार समापन हुआ, सभी ने उनको जलांजलि भी अर्पण किए, परियात्मात्म जलांजलि अर्पण किए, फिर गंगा स्नान पुनः करके हाँ क्या किए, हाँ प्रत्यावर्तन कर रहे थे। जो गंगा वहां की विशेषता प्रदान किया जा रही, जो चरण निकली गंगा माँ, हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जो चरण निकली गंगा प्यारी, हाँ जो चरण भुवन पावनी गंगा, हाँ पतित पावनी है, वो गंगा महारानी भगवान की चरण को स्पर्श करते, प्राण चरण धोते हुए इस धरती में पधारी है, और वो पतित पावनी है, क्योंकि सभी जीव को पावन करने वाले है। तथा शिनकृपति धृतराष्ट्रं सनाजम गांधारी पुत्र सुकार्ता तथा कृष्ण च माधवा। वही कुरुवंशी के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। ये सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। आगे की बात कर रहे हैं कि जो है, क्योंकि ये महाभारत टॉपिक है, इसे संक्षिप्त रूप में वर्णन किया जा रहा है इधर, क्योंकि परीक्षित महाराज की जन्म वृतांत कहा जाएगा इसे। वहीं कुरुवंश के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। ये सभी सुख से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। माने एक प्रकार की शुद्ध गोस्वामी कहना चाह रहे हैं, अरे जो कृष्ण को दर्शन करने के बाद सभी जीव का दुख मिट जाता है, किंतु मोहग्रस्त जीव अपना परिजन कितने प्रिय है, और उनके प्रति जो संबंधी पर जो आसक्ति है, वो आसक्ति से हाँ विमोह होने कारण से ये सुखाभूत है। और उस सुख में भी वो ऐसा सुख है जिससे भगवान भी भाग ले रहे हैं। हाँ, भगवान भी सुखाभिभूत है। मीन्स ये व्यक्त हो रहा है कि भगवान अपने भक्तों के दुख से भी दुखी रहते हैं। अपना कोई दुख नहीं है भगवान को, भगवान कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं। जब अपने भक्त दुखी होते हैं तो क्या होते हैं, खुद दुखी हो जाते हैं। इसीलिए पांडवों के साथ हाँ भगवान क्या कर रहे, उसी स्थान में ही वो दुखी हो रहे हैं। शांतवास मुनिर्वह मुनार्भिः तबंधोंजो सुचार पिता भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियायाम। सशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त सुकार्त जनों को दास बंधाया। तो उस समय जो ये सुखाभित होते थे, सभी दुखी थे, तो सब रो रहे थे। तो मुनियों ने जो व्यासदेव भम्य बड़े बड़े मुनि ऋषि आए थे, वो जो जलांजलि में सभी मुनियों ने, साधु ने उपस्थित थे युधिष्ठिर महाराज के साथ। तो वो सभी मुनि और भगवान स्वयं भी सभी को समझा रहे थे, बुझा रहे थे। ये काल की प्रभाव है, काल बलवान है। हाँ, जो मृत्यु के साथ जन्म के साथ मृत्यु लिखा हुआ है, अनहोर की कोई तो डाल नहीं सकता। तो उसी प्रकार बहुत सारे बातें कह के भगवान और मुनि जो है, व्यास ब्रह्मा आदि बड़े बड़े मुनि ने क्या कर रहे थे, इन सभी का शोक को दूर कर रहे थे। सादित्याज शतं स्वयं राजं कर्ति बहुतम
धाति तो सतो राज्ञं कच स्पर्श सकायुष ध्रुत दुर्योधन उनके दल के छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। अजात शत्रु, न अजात शत्रु, अजात शत्रु शब्द लगा हुआ है। अजात शत्रु जिनके शत्रु जन्म नहीं लिया, जिनके कोई शत्रु नहीं है। तो ध्रुत दुर्योधन तथा उनके दल ने छल करके अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था ये सब भगवान द्वारा मार डाल गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से उनकी आयु क्षीण हो चुका था। जिस दिन वह द्रौपदी वस्त्रहरण कौरव की उस सभा में हुआ था, हस्तिनापुर की वो भरी सभा में 20 लाख रथी महारथी अधिधि में आकर 20 लाख और सभा में महाभारत का वर्णन है। भारी सभा में, क्योंकि दुर्योधन ये दिखाना चाहता था, युधिष्ठिर महाराज नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए भरी सभा में हाँ इतने रथी महारथ की अंदर जो है वो क्या किया, अपने ही भावी हाँ द्रौपदी के वस्त्र हरण करने के लिए आदेश दिया। और जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र जो बाल को स्पर्श करने के प्रयत्न किया, कचा स्पर्शन, वो बाल को छूने मात्र से उन सभी की आयु को भगवान उसी दिन हार लिए थे। जो दुर्योधन की साथ देने वाले राजा महाराजा थे, इन सभी की आयु उसी दिन भगवान ने हार लिए थे। इस प्रकार ये दुष्ट जो है ध्रुत दुर्योधन की इस प्रकार कपटमयता हाँ से अजात शत्रु जो युद्ध महाराज युधिष्ठिर की कोई शत्रु नहीं थे, युधिष्ठिर के शत्रु मानते नहीं थे हाँ, तो उन्हें इस प्रकार छल करके उनसे क्या राज छीन लिया गया था और भगवान की कृपा से पुनः उनको राज्य प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो है सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है हाँ भगवान अपने भक्तों को सभी परिस्थिति में जस देना चाहते हैं, जस ही प्रदान करते हैं भक्तों की। भगवान जसस्वी, तो भक्त कैसे जसस्वी नहीं होगा। जितने भी भक्त हुए, जितने भक्त होंगे सभी को भगवान हाँ जस प्रदान करते हैं। यजायित्वांश में धेत्यं तिबिरुताम कल्पिके तदस्य पावनं चिदिख्यो सतन्यारिदिवातनुतान् सतन्यारिवातनुतान्। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए कराए और इस तरह उनके पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्रों की ही तरह चतुर्दिग्गज फैल गई। वो जब युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन प्राप्त हुआ, हस्तिनापुर के राजा बने और फिर क्या हुआ, भगवान कृष्ण स्वयं क्या किए 300 यज्ञ में कराए, किंतु जबकि इंद्रों के 100 अश्वमेध यज्ञ से इनकी जस ज्यादा फैल गई। इंद्र सकृत कहते हैं उसको, इंद्र को 100 यज्ञ करने वाले 100 अश्वमेध यज्ञ वाले जीव इंद्र पद प्राप्त कर सकता है, किंतु युधिष्ठिर महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ में इतने जस कमा लिए कि इंद्र पद प्राप्त करने योग्य थे। इतना जसस दिए भगवान ने। अमंत्रं पांत पट्टाश्च सैन्य युद्धावयाश्युता द्रपयाना द्रपायानं
दिवि विप्रे पूजते प्रतिपूजिताः आमन्त्य पाण्डुपुत्रांश्च स्वनयाधा संयुता द्वपयाना दिवि विप्रे पूजिते प्रतिपूजिताः। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पुत्रों से विदाई लेकर सात्विक की ओर उद्धव के साथ प्रस्थान करने की तैयारी की। इसलिए व्यासदेव आदि ब्राह्मण से पूजित होने के बाद उन्हें बधाइयां दी। तो भगवान कृष्ण जो है, हाँ, 6 महीना पांडवों के साथ थे कंटिन्यू। कितना प्रिय पांडव होंगे, जिनकी 16,108 रानी है, वो सारे पत्नी छोड़कर भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, हाँ, पांडवों के साथ 6 महीना रहे। अब जानने की तैयारी चल रहा है। हाँ, पूरे कुरुवंश को नाश किए। नाश करने के बाद भगवान युधिष्ठिर राजा बनाए और साथ साथ में किया कि 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। जब भगवान अभी कहे कि अब जाने दीजिए महाराज, भगवान भी युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करते थे, डेली प्रणाम करते थे। और नकुल सहदेव जो वो भी प्रणाम करते भगवान को। कुंती वाणी को डेली प्रणाम करते थे भगवान। हाँ, तब आज्ञा मांगने लगे भगवान, कहने लगे कि अब भैया जी और महाराज जाने दीजिए, बहुत दिन से मैं आके इंद्रप्रस्थ में रह गया, अब जाने दीजिए। तब इजाजत देते हुए सात्यकी और उद्धव सात्यकी के साथ भगवान जाने के बाद प्रस्तुत हो गए। साथ साथ में जब भगवान जाने लगे तो व्यासदेव और भी ब्राह्मण बहुत थे जिनने भगवान की बहुत स्तुति किए और उन्हें क्या किए, उनकी मंगल सूचक यात्रा मंगलमय हो उसके लिए भी आशीर्वाद सूत्र पाठ किए। तो इस प्रकार भगवान जो है जाने की तैयारी हो गई। गंतुगता महाब्राह्मण द्वारकार्थमासिता उपलय भेदी धावंती मुतरांग भय विहुला। जब ये द्वारका रवाना होने के लिए रथ पर सवार हुए, चढ़ गए भगवान, रथ पर बैठ गए और उसी वक्त बात ये हुआ, सब स्तुति करते युधिष्ठिर महाराज उनको जाने में दुख तो सबको हो रहा था, किंतु कोई रो नहीं रहा था, क्योंकि सबको भगवान जा रहे हैं, प्रिय व्यक्ति जा रहे थे, समय ना रोना नहीं चाहिए। दुखी तो सभी हो रहे थे कि इतना दिन भगवान रह गए, इसके साथ इतना दिन लगा, वो जा रहा है तो कितना दुखी होगा। साधारण व्यक्ति रोता है जब अपना प्रियजन चले जाते हैं। तो भगवान तो सबसे प्रिय है, भक्तों को तो ज्यादा प्रिय है पांडवों को भगवान। तो जाने की तरह सभी दुखी थे, किंतु सभी की स्नेह था कि इनकी विदाई कैसे दें, अच्छा चीज दिया जाए उनको। सब तैयारी कर रहे थे, सब चीज। हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे सैन्य और जो सेनापति भी देके भेज रहे थे बहुत दूर तक जाने के लिए, क्योंकि बहुत शत्रु हो सकते हैं, भगवान का अटैक कर सकते हैं कोई चीज, इसलिए द्वारका तक कुछ सेना टुकड़ी भेजे और बहुत सारे चीजें गिफ्ट में दिए भगवान को। सभी घुड़सवार और रथ की तरह भेज रहे थे, तैयारी चल रहा था। उसी समय क्या हुआ, गंतुम कुत महत ब्राह्मण द्वारका रथम, द्वारका जाने के लिए भगवान रथ पर बैठ गए। उस पर चल रहा था कि बैठ गए भगवान रथ पर। जिम्मेदार का रवाना होने के लिए रथ पर सवार हुए,
तो यूं ही उसी वक्त भयभीत उत्तरा तेजी से उनकी ओर आती। जो है हरे कृष्णा। तो उसी तरह द्रौपदी उत्तरा जो है, जो कुल वधू थी, जिसकी पति नहीं थे। उत्तरा का पति कौन है? अभिमन्यु। भयभीत होकर, दुखी होकर क्या कर रहे थे? भागते हुए, हाँ, भागते हुए क्या कर रहे थे? आ रहे थे, आ रही थी भय होकर। और क्या कह रही थी? उत्तरा वाचो, उत्तरा कह रही थी, पाहि पाहि महाजोगी देव देव जगतपते नान्यतो भयं पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। तो उत्तरा वाचो, उत्तरा कह रही है, हाँ, भयभीत होकर दौड़ते हुई, हे देवों की देव, जगत के स्वामी, आप सबसे महान जोगी है, कृपया मेरे रक्षा करें, क्योंकि आपकी अवतीर्ण मुझे उस दैत्यपूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला कोई नहीं है। तो भगवान उपस्थित थे, बैठे थे रथ पर। तो दौड़ती हुई उत्तरा किसी के पास नहीं आई, जबकि उस स्थान पर सास भी थी, हाँ, सास के सास भी थी। कुंती मां उपस्थित, द्रौपदी भी उपस्थित, 5 पांडव भी उपस्थित थे। किसी के पास वो शरण में नहीं गई, किसको नहीं बोली? किसको बोली? पाही पाही महाजोगी। दो बार रिपीट कर रही है, पाही पाही, रक्षा करे, रक्षा करे, बचाइए बचाइए। महाजोगी सभी युगों के जुग शक्ति वाले, युगों में श्रेष्ठ, सर्व युगों की आराध्य महायोगी। देव देव जगतपति, देवताओं की देवता, हे जगतपति, नान्य तद्भयं पश्येत्, तत्न्य आपके अतिरिक्त अभ्यंग पश्येत्, अभय, अभय चरण, जिनकी चरण में शरण जाने से अभय हो जाता जी। इस प्रकार अभय कोई प्रदान नहीं कर सकता जो भगवान दे सकते। पश्येत्, देख नहीं पा रहा हूं, आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं देख पा रहा हूं कि इतना अभय प्रदान करने वाला। जबकि मेरा सास है, उसके सास भी है, 5 पांडव हैं जो इतने बड़े बड़े अभी अभी महाभारत युद्ध को जीते हैं, ये भी नहीं। इसकी दृष्टि से जैसे शरणागति में इतने अटूट विश्वास है कि केवल ही भगवान को विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति क्या है? मृत्यु, जत्र मृत्यु परस्परम, जब मृत्यु आमने सामने हो, मृत्यु उपस्थित हो जाए, तो उस प्रकार जो है, हाँ, ऐसे महान, इसी परिस्थिति में जो है कोई नहीं बचा सकता। तो देखा जाए इस श्लोक के आधार पर, उत्तरा इतनी महान महिषी स्त्री थी जिसको इतना पूरा ज्ञान था कि कृष्ण ने बताया कोई किसी को बचा नहीं सकता, अमृत्यु से तो कोई भी नहीं। इसलिए वो किसी को याचना नहीं किया, किसी को प्रार्थना नहीं किया, किसी के पास हाथ नहीं फैलाया, सीधा जैसे द्रौपदी ने भरी सभा में सभी को याचना किया, प्रार्थना किया। देखा जाए तुलना में दोनों ही भक्त हैं, किंतु शरणागत से देखा जाए द्रौपदी से भी उत्तरा
वहां महान है। क्यों? वो किसी को याचना नहीं किया, केवल भगवान को याचना किया। सभी विषम परिस्थिति में, सम परिस्थिति में एक व्यक्ति कर्तव्य है, सतत सत विष्णु विस्मत बिना कदाचित, है ना। स्वतंत्र सतत विष्णु, सर्वदा सही परिस्थिति में भगवान कृष्ण विष्णु को स्मरण करना जीव की परम मंगलमय, और विशेष करके मृत्यु के समय में तो निश्चित ही, कोई दोहराए नहीं। तो इस प्रकार जो है, हाँ, विषम परिस्थिति में, विषम समय में भी हमें भगवान को केवल, हाँ, सभी समय तक प्रणाम करनी चाहिए, सर्वसंत प्रार्थना करने समय वंदना करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। और स्पेशल मृत्यु समय में तो और कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ दे ही नहीं सकता। इसलिए भगवान को ही याचना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। श्री राजा कुल से कर प्रार्थना करते हैं, कृष्ण तदीय पंकज पंजरांते अद्य वसत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठाबुर्धन स्वर्णं कुतस्ते। राजा कुल से कर प्रार्थना करते हैं मुकुंद माला सूत्र में, कृष्ण तदीय पंकज पंजरांते, हे कृष्ण, आपकी चरण कमल में पिंजड़ा सदृश हो जाए, जिसमें मेरा मन रूपी हंस क्या हो जाता है, उसमें फंस जाए। अद्य वसुद मानस राजहंस, ये मन रूपी हंस जो है आपकी चरण कमल की शरण ले ले। प्राण प्रयाण समय, जब प्राण प्रयाण गति करेगा, प्राण शक्ति जब आत्मा जब इस शरीर त्याग करके छूट के जाएगा, प्राण प्रयाण समय कथबात पित्त, कह बात पित्त की जो मुड़ावा शरीर जो है, कंठावरुधना, कंठ को अवरुद्ध कर देगा। हाँ, स्मरण कुतस्ते, कैसे मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा, ये संभव नहीं है। अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं ठीक हूं, मेरा मन आपके चरण, मेरा यही प्रार्थना है कि आपकी चरण, अभी मेरे मन आपकी चरण कमल लग जाए। पता नहीं मृत्यु कब आएगा, कैसी दशा में आएगा, कैसे मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा, ये मेरे लिए संभव नहीं। इसी प्रकार कुलसे स्तुति के उस पर इसी उत्तरा भी इस प्रकार कह रहे हैं कि जत्र मृत्यु परास्वरम, आमने सामने मृत्यु हो इसे किसी ने नहीं बचा सकता, केवल भगवान को छोड़कर। इसीलिए वो भगवान को याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अभिद्रपाभिमामिषं ह्रस्ताप्ययो विभो कामं दहमांगनाथ मामे गर्भ निपातुदम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, एक अग्नि तुल्य लोहे का बाण मेरे और तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे भले जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे, कृपया मेरे लिए इतना करे। प्रार्थना क्या कर रही है कि प्रभु, मेरे शरीर आसक्ति नहीं है, मैं शरीर के लिए याचना नहीं कर रहा हूं। जो मेरा कुखी के अंदर जो है, ये कौरव वंश की है अंतिम प्रदीप, जिसका नाम परीक्षित, वो प्रदीप उसके गर्भ में बढ़ रहा है, और वो
एकदम तपा हुआ लोहे का बाण उसकी ओर आ रहा है। कह रहे भले ये बाण मेरे को दग दग कर दे, मेरे को मार दे, किंतु मेरे गर्भ को नाश न करे, क्योंकि मेरे पति चले गए हैं और मैं वैधवता प्राप्त किया हूं, और इसी आशा से पड़ा हूं कि मेरे पुत्र है, मेरे गर्भ में बच्चा है, इसीलिए मैं पति के साथ सती नहीं हुआ, संतान मेरे गर्भ में है। एक तो मैं जल रहा हूं पति के विरुद्ध, और जब मेरे बच्चा मर जाएगा तो मेरे तो मरना ही बेहतर है। तो पहले के मेरे को मार दिया जाए कोई बात नहीं है, किंतु मेरे गर्भ को नाश कर दिया जाए, ये बाण मेरा गर्भ को नाश न करे। ये उत्तरा की अंदरूनी इच्छा व्यक्त करते हुए याचना किसी कर रही है, भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन होते हैं। कभी शायद अभी ससुर जी के सामने, सास के सामने उठा के चली नहीं होगी, किंतु कुल वधू आज सब लज्जा को त्याग करके इतना विपत्तिपूर्ण अवस्था में है, तो इसलिए उसने सीधा उस सभी उस स्थान को पधारी है जहां पर भगवान जाने की प्रस्तुति में थे। वो आई नहीं थी क्योंकि वैधवता विधवा थी, इसीलिए अपने दुख से वो भगवान की जो है अमंगल न हो, तो इसीलिए वो नहीं आई थी। किंतु ऐसा कुल वधू भी थी, इसीलिए वो आई नहीं थी, वो उनके स्थान पर घर में ही थी। किंतु इस विपत्ति को देखकर उसने क्या की, सीधा निर्लज होकर शर्म छोड़ के भगवान को याचना कर रहे, सीधा याचना कर रहा है। इसलिए जो भक्त, भगवान कहते हैं विकास के भागवत में, जो भक्त है वो क्या करता है, किसी को शर्म नहीं करता है, निर्लज होकर चिल्लाता है, भगवान नाम गाता है, नाचता है, और उद्भट हो जाता है, पागल हो जाता है, भगवान नाम में मस्त हो जाता है। इसी प्रकार ये उत्तरावृत्ति था। यहीं पर हम विराम देंगे, 4:30 बज चुका है। आगे की आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। Thank you so much, हरि Prabhuji. बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु, प्रणाम। मेरे touching incidents है। Okay. बात है हैंड रेज की है प्रभुजी, क्वेश्चन। अच्छा, भद्रवत माता जी हैंड रेज की है। Okay. तब तक कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते तो हैंड रेज करिए, तब तक मैं आपसे प्रश्न पूछूं। कोई अभी एक सदस्य इसका गरीब नहीं जी, नहीं, इसके सदस्य पढ़े लिखे हैं, लेकिन गरीबों की सहायता इतनी ज्यादा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो इसमें प्रश्न ये है मेरा कि जो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र को मारा था, तो ये तो पहले से ही भगवान की प्लानिंग होगी ना कि ये मरेंगे। और दूसरा इसी में प्रभु जी कि ये कौन थे, इनका पास्ट लाइफ कुछ था जो ये द्रौपदी के पुत्र जो मारे गए थे, जिनको अश्वत्थामा ने मारा था? इतना डिटेल में भागवत में वर्णन नहीं है कि, तो महाभारत में कुछ है, किंतु ये किसी लिए मरे इसका तो सभी की तो भाई, वो तो उनका प्रीवियस जन्म के बारे में तो कुछ पता नहीं है। प्रीवियस जन्म की महाभारत में वर्णन नहीं है, क्या प्रीवियस जन्म था उनकी। किंतु हाँ, ये तो भगवान जब काल रूप में भगवान आते हैं, तो जब केवल पांडवों को सुरक्षा देना था तो और किसी को सुरक्षा देंगे। कुंती महारानी जब महाभारत युद्ध होने से पहले 5 पांडवों को समर्पित की थी, तो भगवान 5 पांडवों के जिम्मेदार लिए थे, 5 पांडव आपके जीवित रहेंगे। तो इसलिए भगवान दोनों कुल को नाश किए। काल के रूप में अहंकालास्मि, मैं काल हूं, भगवान कहते हैं। तो काल रूप में भगवान जब ये विकराल रूप कौरव युद्ध को दिखाकर भगवान काल रूप में ग्रास करना चाहते हैं
और पृथ्वी भार निवारण करना चाहते थे कि पृथ्वी भगवान की पत्नी है और ये सब भारी थे, जो अधर्मी हैं वो पृथ्वी के भार हैं, और पत्नी के दुख तो भगवान सहते नहीं ना, इसीलिए भगवान पंच पांडवों को किसी ना किसी में मारना था भगवान को, है ना, इसलिए मारे। ऐसे उनके प्रीवियस जन्म कोई घटना नहीं। प्रभु जी श्लोका नंबर 7 में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सात्यकी तथा उद्धव, तो सात्यकी जो है ये कौन है प्रभु जी? ये नाम तो हमने पहली बार सुना। सात्यकी जो है वो कौरव सेना के सेनापति थे। सात्यकी भगवान की माने उद्धव तो मंत्री थे, सात्यकी उनकी भगवान की जो है जैसा बॉडीगार्ड मान यही है। वो ये दोनों साथ ही चलते थे जहां जाते थे भगवान। उद्धव जी और सात्यकी दोनों साथ चलते। हाँ। तो प्रभु जी एक और प्रश्न ये है लास्ट की, भगवान तो क्या कहते हैं, भगवान पर जो है जो पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, तो यहाँ पे पिता का भी एग्जाम्पल देते हैं कि पिता पर पुत्र पूर्ण रूप से आश्रित रहता है तो पिता उसका पूरा ख्याल रखते हैं। तो यही जीवात्मा के साथ भी है, जीवात्मा अगर पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित हो तो मतलब उसको कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन प्रभु जी जो हमारी स्थिति है कि हम अगर सोचे भी इस चीज को कि हम चलो जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसमें उलझते हैं उन चीजों में, तो पूर्ण रूप से आश्रित होने का क्या तरीका है जो हम भगवान पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं, जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है। तो ये करने का तो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो होता नहीं है प्रभु जी पूर्ण, फिर भी अपने ही सोचते हैं कि ये हमने ही किया, ये हमसे ही हो रहा है, ये सारी चीजें आती रहती है। जितने हरिनाम करोगे, जितना श्रवण करोगे, अपने प्रयास से नहीं हो सकता है। जितने ये दो क्रिया को आप वर्धित करोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप स्टेप उठाने में, जब किसी व्यक्ति विश्वास हो जाता है तब स्टेप उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब तो विश्वास जगमगाता है तो तब हमें सोचने भी वश हो जाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि क्या सब कुछ देते भगवान को, क्या भगवान स्वर्ग क्या देंगे। कि जब जीवात्मा जब भगवान के बनने की तैयार हो जाता कि मैं भगवान बनना चाहता हूं, जिसके अंदर जितने कलमश दूर हुआ है, जैसा कहते पापं जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व विन्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़वता। दृढ़वता शब्द लगा, बहुत महत्वपूर्ण दृढ़ शब्द है दृढ़वता, क्योंकि जितने में दृढ़ता से पकड़ेंगे, जितने दृढ़ता से हम इसको समझेंगे तब जाके समझ, क्योंकि बुद्धि जब तक मन बुद्धि अहंकार चीज जब तक कलमश से दूर नहीं हुए हैं तब तक ये चित्त पकड़ नहीं सकता भगवान को। तो इसलिए चित्त वस्तु भगवान भी है, चित्त वस्तु जीवात्मा भी है, किंतु उसके अंदर भ्रम जो है, ये पूर्ण प्रभाव से जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उसके अंदर, वो जब तक नाश नहीं हुआ तब तक हमें भगवान की प्रति सरेंडर हो ही नहीं सकते। और द्वंद्व रहेगा हमारा अंदर, है ना, करो न करो, करो न करो। किंतु इसलिए जब हमें हरि कथा हरि नाम पर रस को पीते रहेंगे, और ऐसे नहीं 1 घंटे के लिए आधा घंटे के लिए कंटिन्यू पिएंगे, पीते रहेंगे, इसमें रुचि बढ़ती जाएगी। इसमें लहर में भक्ति समुद्र की लहर में, वो समुद्र के लहर के अंदर डुबकी लगाते रहेंगे। हमारा चित्त की संसार विक्षिप्तता दूर हो जाएगी, संसार प्रति हमारा जो आसक्ति है वो करते जाएगा, कृष्ण से आसक्ति बढ़ते जाएगी। जब तक इस प्रकार नहीं है तब तक हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, किंतु हमारा प्रयास नहीं सकता, क्योंकि भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की भगवत कृपा, चित्त शक्ति की कृपा के बिना कोई उस चित्त वस्तु को प्रति अनुरक्ति नहीं हो सकता। इसलिए हमें याचना करते नाम से, साधुओं से और स्तुतियों से याचना करते हैं,
प्रभु भगवान प्रसन्न करने के लिए रिझाना ही प्रयत्न करते हैं। कब भगवान प्रसन्न होंगे? जब भगवान प्रसन्न होंगे तो अपना लेंगे। हाँ, प्रयास में कभी कमी नहीं रखना चाहिए कि तो ये दो प्रयास जो है, श्रवण कीर्तन, हाँ, और वैष्णवत से बचकर श्रवण कीर्तन लगे रहेंगे तो जल्दी आंसू जल्दी हो सकता। निरपराध होकर जब नाम लेंगे, शुद्ध नाम उच्चारण करेंगे तो कोई बात नहीं, ये हो सकता। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रणाम। ओके, किसी और भक्त का कोई प्रश्न है या सजेशन? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता, प्रणाम। प्रभु जी, ये श्लोक संख्या 1 में जो दिया है कि किसी मतलब समाज में या परिवार में किसी का निधन हो जाता है तो पुरुषों के साथ साथ जो है स्त्रियां भी जो है वो गंगा स्नान करने के लिए जाती हैं। तो ये इसमें ये भी दिया है कि 5000 वर्ष पूर्व ये नियम था। तो आज तो ये नियम नहीं लागू करते, खाली पुरुष लोग ही जाते हैं और गंगा स्नान करके चले जाते हैं। स्त्रियां तो घर में ही रहती है, स्त्रियां तो नहीं जाती है। तो करना चाहिए क्या? दो इसके लिए ये तो भागवत कह रहा है और महाभारत भी कह रहा है कि तो अभी का नियम जो है, ये लोग रीति रिवाज तो हमें पता नहीं है, लोक रिवाज क्या है, कि तो हमारा संस्कार विधि भी हमें, जब हमें आचार्य के संस्कार करते हैं, हमारे तो स्त्री पुरुष दोनों ही रहते हैं, है ना। जब आचार्य संस्कार विधि होते हैं तो दोनों स्त्री पुरुष रहते हैं। कि तो ये जलांजलि की विषय है और ये गंगा स्नान की विषय है, इसके बारे में इतना हमारा अथेंटिक हरिभक्ति विलास भी कुछ कहता नहीं इसी पर, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता इसमें क्या सिद्धांत है ना। कलर से ही रखते हैं। ओके प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। फिर उनको मोहित कर दो। ओके, किसी और भक्त का प्रश्न है? ठीक है, आज प्रश्न नहीं है प्रभु जी। हाँ ठीक है, यहीं पर बयान देते हैं। ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का हृदय से। उत्साह के साथ अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे साकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे राम धन्यवाद राम प्रभु जी। राम हरे हरे हरे। कृष्ण। नमः।